खूप सरस. तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है. मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु. मृत्युदंड देने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी. वह क्या? तुम्हारी चाल ढाल से लगता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. इसमें चिंता करने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? नहीं. क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं. तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? यदि आप पूछते ही हैं तो सुने. मेरे पिताजी आपकी सेना के सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. उन्हें मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं. इस समय हमारे घर में मैं और ये मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं. आज 3 महीनों से हमें पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है. इस संसार में मनुष्य कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख नहीं सहन कर सकता. महाराज, मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध करते हो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. महाराज, मैं इसी लालच में पड़कर आपकी हत्या करने आया था, किंतु अचानक आपकी आंखें खुल गई. जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था. तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो. कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ. वह क्या? मरने से पहले मैं एक बार अपनी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूँ. यदि तुम अपने माता के दर्शन कर न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द लौट आऊंगा. अच्छा, जाओ, यही देखना है. ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है. साथ ही यह अपनी पूजनीय माता का भक्त भी है. ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं. तानाजी, इसमें तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ. तुम सच कहते हो. तानाजी, जानते हो मैं उस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज. मैं उस बालक की परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करा दूंगा. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. घातक के साथ इतनी दया धन्य है. तानाजी, मारने वाले से अधिक बचाने वाले में शक्ति होती है. आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा. आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ. स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. इसमें आभारी की कौन सी बात है? तानाजी, तुम्हारे जैसे ही सेवानायकों पर भारत माता गर्व करती है. अच्छा, जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो. जो आज्ञा महाराज. न जाने कि उस बालक के प्रति मेरे हृदय में आगाध प्रेम उमड़ रहा है. जब से वो मेरे सामने से गया है, मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ. महाराज, यह तो उसकी वीरता और साहस का फल है. तुम सच कहते हो. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस. जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस. इसमें भी कोई शंका है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है. उसे बुला लाओ. महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है. वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घोर पहुंचा. माता बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी. उन्होंने देखते ही देखते मुझे छाती से लगा लिया. मैं सोच ही रहा था कि उनको सारा भेद बता दूं. मेरी हिम्मत ना पड़ी. अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ. आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बात और मांगता हूँ. वह क्या?
मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त करता हूँ। आप धन्य हैं। वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी रात दिन यही चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा के लिए पीछे न हटूंगा। वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। जय